एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे पर सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष के आग्रह पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई इस समय चल रही है। मामले में अपील पूरी नहीं हुई है, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। याचिका कैसे फाइल हो सकती है, यह भी चीफ जस्टिस की तरफ से टिप्पणी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये टिप्पणियां सामने आई हैं। इसमें कहा गया है कि मामले में अपील अभी पूरी नहीं हुई है मुस्लिम पक्ष की, फिर भी याचिका फाइल हुई है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। वाराणसी में फैसला भी दे दिया जाए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। वादियों के पास कोई सबूत नहीं था, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ इसके अंदर अपडेट मिल रहा है? महत्वपूर्ण सुनवाई थी और आज 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की वो अंतरिम रोक है, तो इस मामले में क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, इस वक्त चीफ जस्टिस के कोर्ट में ये सुनवाई लगातार जारी है। सुबह 9:30 बजे से 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी और एएसआई सर्वे का विरोध किया। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई का सर्वे इसलिए ज़रूरी है ताकि साक्ष्य मिल सकें और हम वहाँ पर कोई खुदाई नहीं करवा रहे हैं, एएसआई कोई खुदाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सर्वेक्षण कर रहा है, जीपीआर की मदद लेगा। और अगर खुदाई की बात आती हो तो वो एक स्टेज है, अभी इस स्टेज पर ऐसा कुछ नहीं है कि खुदाई जैसी बात हो। हालांकि चीफ जस्टिस लगातार अभी सुनवाई कर रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहना है कि यह बेहद शुरुआती चरण है और ऐसी स्थिति में एएसआई के द्वारा सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक का ही वक्त है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बताना है कि एएसआई। विशाल पांडे, जरा यह भी बताइएगा कि आखिर ये जो मुस्लिम पक्ष की अपील है, इसके अंदर मुख्य आधार किस चीज को बनाया गया है? जो विरोध का सर्वे का विरोध है, वो किस आधार पर किया जा रहा है? देखिए प्रणय, सबसे बड़ा विरोध जो मुस्लिम विशाल आप जो बात कर रहे हैं, मैं जरा दर्शकों को जरा वो तमाम जानकारी दे दें। एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, ये बड़ा सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया इस पूरे मामले के अंदर। क्या खुदाई करना एकदम जरूरी है, ये भी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई इस महत्वपूर्ण सुनवाई के अंदर। साथ ही एएसआई की कानूनी स्थिति क्या है, ये भी जानने की जिज्ञासा कोर्ट की तरफ से जताई गई है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो तमाम सवाल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई ज्ञानवापी परिसर के अंदर एएसआई के सर्वेक्षण को लेकर इस समय चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एएसआई को पार्टी आखिर क्यों नहीं बनाया गया, यह सवाल पूछा है अदालत की तरफ से। साथ ही खुदाई करना क्या एकदम जरूरी है, यह सवाल भी पूछा गया है कोर्ट की तरफ से। और विशाल पांडे का एक बार फिर रुख करते हैं। विशाल, जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं कोर्ट की तरफ से, बहुत सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रहा था कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या प्रमुख दलील दी गई है, आखिर सर्वे का विरोध क्यों, और जो कोर्ट की तरफ से यह सवाल किया गया कि आखिर एएसआई को इसमें पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर मुस्लिम पक्ष की दलीलों की बात करें तो लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2 खास मुद्दे इस पूरे ज्ञानवापी केस में उठाता रहा है। पहला 1991 की पूजा स्थल विधेयक का हवाला देते हुए कि ये कार्रवाई 1991 की पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है, पहले ये डिसाइड हो जाए कि मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं है, जो कि अलग अलग कोर्ट में कई जगह पर ये मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता कल जी न्यूज से बातचीत में कहा, उनका यह कहना था कि ज्ञानवापी केस में अभी गवाहियां नहीं हुई हैं, तो अर्ली स्टेज में साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो ऐसे ये 2 पॉइंट यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और तीसरा, जैसा कि आपने जिक्र किया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यह बताया गया कि एएसआई इसमें पार्टी नहीं है और जो जिला जज हैं वाराणसी के, उनकी तरफ से एएसआई को यह आदेश दिया गया है कि सर्वे करें। हालांकि अभी सुनवाई जारी है, चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ सवाल यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं और साथ ही कुछ क्लैरिफिकेशन भी चीफ जस्टिस लगातार दोनों पक्षों से मांग रहे हैं। विशाल, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आज अंतरिम रोक लगी है एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको बढ़ाने के लिए भी कोई अपील अदालत से की गई है कि वो जो रोक है वो बढ़ाई जाए जब तक कि अदालत का कोई फैसला नहीं आता इस मामले पे? देखिए, अभी तक जो कार्यवाही अंदर चल रही है उसमें ऐसी मांग नहीं की गई है, लेकिन जब हमने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता से जी न्यूज से बातचीत की उन्होंने, तब उनका ये कहना था कि अगर आज ये सुनवाई पूरी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक ये जो स्टे ऑर्डर है ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सुनवाई लंबी चलने की उम्मीद है। ऐसा दावा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता का है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक यह साफ हो जाना है कि एएसआई वाले मामले
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख क्या है। इसीलिए चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कल दिन भर लगातार चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं वो अपना रूटीन काम करते रहे और शाम 4:10 पर एक विशेष सुनवाई की ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़े मामले पर, जो कि लगभग 40 मिनट तक चली थी। और आज सुबह 9:30 बजे से लगभग आप ये कह सकते हैं 1.5 घंटे का वक्त पूरा होने वाला है जब चीफ जस्टिस खुद इसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता बहुत बड़ी है, क्योंकि अलग अलग अदालतों में ज्ञानवापी से जुड़े मामले चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज जो भी आदेश आता है, जो भी टिप्पणी आती है, वो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी फैसला का जो केस है उसका भविष्य तय करेगा। और साथ ही क्या एएसआई सर्वे कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि एएसआई के द्वारा कोई खुदाई नहीं की जा रही है, एएसआई नॉर्मल जांच कर रहा है, जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है और अगर खुदाई की बात आती है तो वो सबसे लास्ट स्टेज होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई थी उसमें खुदाई का भी जिक्र किया गया था और जिला जज के आदेश में यह लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े तो खुदाई की जा सकती है। यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। तो इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो 1991 के पूजा स्थल विधेयक अधिनियम का हवाला दे रहा है। तो वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 1991 का जो पूजा स्थल विधेयक है उसके मुताबिक 1 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति है, अगर उसको भी देखें तो जो काशी का मंदिर है वो कई सौ वर्षों पुराना है और जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर का है। और यहां पर हिंदू पक्ष लगातार अलग अलग अदालतों में यह दलील देता रहा है कि ज्ञानवापी की जो दीवार, पश्चिमी दीवार है, उसमें हिंदू मंदिर की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं, हिंदू मंदिर का पूरा डिजाइन देखा जा सकता है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में जो अदालतों में दिया है उसमें यह भी कहा है कि ज्ञानवापी का जो गुंबद है मस्जिद का, उसके नीचे शिवलिंग मौजूद है और साथ ही जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे किया गया था वाराणसी में, उसकी रिपोर्ट का भी हवाला हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। जी न्यूज़।